नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश डी आचार्य आप सबका स्वागत करता हूँ आपके चैनल पर RDH सर। दोस्तों, बहुत दिनों के बाद हम फिर से एक बार कौन बनेगा करोड़पति KBC सीजन 12 से लेकर एक अपडेट लेकर आए हैं। पर दोस्तों, अभी कौन बनेगा करोड़पति की जो अपडेट्स रहेगी वो आपको इस चैनल पर लगातार मिलते रहेंगी। हमारा जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो चुका है लगभग। तो कौन बनेगा करोड़पति की भी मतलब KBC सीजन 12 का ऑनलाइन ऑडिशन का सेकेंड राउंड जो है, जो जनरल नॉलेज टेस्ट या GK टेस्ट है, वो सेकेंड राउंड में जनरल नॉलेज टेस्ट जो है वो कल 12 जुलाई 2020 को समाप्त हो चुकी है, जिसमें जिनका भी सिलेक्शन हुआ, जिनको भी सेकेंड राउंड के लिए कॉल आया था, ऐसे कंटेस्टेंट्स को जो है कुल पिछले बार की तरह ही 20 प्रश्न मुख्य तौर पर और 3 प्रश्न जो है प्रैक्टिस के तौर पर पूछे गए होंगे। मतलब 23 सवाल पूछे गए होंगे, जिनमें से 20 सवाल जो है वो हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं। इस वीडियो में आपको पूरे के पूरे जो प्रश्न है, 20 प्रश्न है, सबके सही उत्तर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, बने रहिएगा इस वीडियो में हमारे साथ अंत तक। और ये जो है, अब पहला जो प्रश्न है वो है, इनमें से कौन सा गाना फिल्म अंधाधुंध पर फिल्माया गया। ये पहला प्रश्न था। और हम आपको एक बता दें कि हमें जिस ऑर्डर में ये प्रश्न आए हैं उसी ऑर्डर में हम वीडियो बना रहे हैं। हमें परफेक्ट क्या बोलेंगे ऑर्डर होने की पुष्टि जो है हम नहीं करते। ये ऑर्डर एग्जैक्ट है या नहीं हमें पता नहीं। और 4 ऑप्शन के साथ में प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको पता ही है। पर जैसा कि राउंड 1 के 23 प्रश्न पर जब हमने आपको दिखाए तब वो भी सीरियल ऑर्डर में नहीं थे और उसमें भी हमें 4 ऑप्शंस नहीं मिले थे। बाद में हमने उसको क्विक वीडियो जब बनाया तब वो आपको अब तक वो क्विक वीडियो भी आपको पहुंचाया। इनमें से कौन सा गाना फिल्म अंधाधुंध पर फिल्माया गया। इसके 4 विकल्प रहे होंगे, जिनमें से सही उत्तर था नैना दाग क्या कसूर। आपने क्या लॉक किया जरूर बताइएगा और आपको पता ही होगा इस प्रश्न का उत्तर। दूसरा प्रश्न था दोस्तों, विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ये प्रश्न के उत्तर के लिए वैसे भी जो ऑप्शन या विकल्प है उसकी ज़रूरत नहीं पड़नी चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है जिनेवा, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। जिनेवा WHO का कार्यालय है, WHO का। और अभी जो है कोविड-19 पैंडेमिक के वक्त WHO पूरे दुनिया में उसको मॉनिटर कर ही रहा है। तीसरा प्रश्न था, आने वाली हिंदी फिल्म 83 के निर्देशक कौन है। इस प्रश्न पर हम इतना ही कहेंगे कि 83 मूवी जो है 1983 में भारत ने जो क्रिकेट का विश्व कप जीता था, तो कपिल देव जी की कप्तानी में भारत ने वो क्रिकेट वर्ल्ड कप जीता था, उसी पर ये आधारित है जहाँ तक 83 मूवी। तो ये मूवी के जो निर्देशक है वो है कबीर खान। और अगर मैं गलत नहीं हूँ तो उसमें जो 83 मूवी है उसमें कपिल देव जी की भूमिका जो है वो रणवीर सिंह वो निभा रहे हैं जहाँ तक। तो ये है सही उत्तर। अगला चौथा प्रश्न है दोस्तों, फरवरी 2020 में इनमें से किस देश ने भारत के खिलाफ टेस्ट सीरीज जीती। तो आपको याद होगा 2020 फरवरी महीने में जो है, इसी साल फरवरी महीने में भारत और न्यूजीलैंड की सीरीज थी, टेस्ट सीरीज चल रही थी। तो और वो सीरीज दुर्भाग्यवश भारत हार गया था। तो न्यूजीलैंड इस प्रश्न का सही उत्तर है। पांचवा प्रश्न है फिर, इनमें से कौन सा अंग मानव शरीर के पाचन तंत्र का हिस्सा है। अब मानव शरीर के पाचन तंत्र के तो बहुत सारे हिस्से हैं, पर जो ऑप्शंस थे, जहां तक मतलब जो भी ऑप्शन रहे होंगे उनमें से सही उत्तर अग्नाशय है। छठवां प्रश्न था, जोशना चुनप्पा और दीपिका पल्लिकल ने किस खेल में भारत के लिए राष्ट्रमंडल खेलों में स्वर्ण पदक जीता है। राष्ट्रमंडल खेलों का मतलब होता है कॉमनवेल्थ गेम्स। और जैसा कि आप जानते ही होंगे, जोशना चुनप्पा और दीपिका पल्लिकल ये दोनों स्क्वाश जो गेम है उस गेम के खिलाड़ी है। तो स्क्वाश इस प्रश्न का सही उत्तर है। आगे 7वां प्रश्न, वैसे इसका उत्तर आपको पहले ही दिख गया होगा मेरे स्क्रॉल करते वक्त, वैसे उसमें ऑप्शन की जरूरत भी नहीं है। प्रश्न है, शिक्षा विभाग भारत सरकार के किस मंत्रालय के तहत काम करता है।
आपको पता होगा एक्चुअली एज ए टीचर मुझे तो ऐसा लगता है कि भारत सरकार में इतने जब मंत्रालय रहते हैं तो शिक्षा विभाग एक स्वतंत्र इंडिपेंडेंट मंत्रालय होना चाहिए, पर वो नहीं है। और जो शिक्षा विभाग है वो ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट मिनिस्ट्री जो होती है, HRD मिनिस्ट्री, जिसको हिंदी में मानव संसाधन विकास मंत्रालय कहते हैं, उस मानव संसाधन विकास मंत्रालय का हिस्सा है। और अभी जो मानव संसाधन विकास मंत्री है मतलब HRD मिनिस्टर, वो डॉक्टर निशंक सर है। आगे 8वां सवाल है, 1980 में बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना किसने की थी? तो जैसा कि आपको ज्ञात होगा, ये बचपन बचाओ आंदोलन जो है वो नोबेल प्राइज लॉरेट, नोबेल प्राइज विजेता भारतीय क्या बोलेंगे समाज सेवक बोलना पड़ेगा, कैलाश सत्यार्थी जी, उन्होंने उन्हीं की ऑर्गेनाइजेशन या उन्हीं का NGO है ये बचपन बचाओ आंदोलन, जो बच्चों को रेस्क्यू करता है बाल मजदूरी वगैरह से। तो कैलाश सत्यार्थी जी सही उत्तर है। और उन्हें शायद 2014 में जो है बच्चों की ही शिक्षा, खास करके बच्चियों की, गर्ल चाइल्ड की जो शिक्षा पर काम करने वाली एक इंटरनेशनल क्या बोलेंगे समाज सेविका, बच्ची मतलब कम उम्र की समाज सेविका बोलना पड़ेगा, जो मलाला यूसुफजई है, तो उनके साथ कैलाश सत्यार्थी जी को दोनों को मतलब क्या बोलेंगे शेयरिंग करके जो है नोबेल प्राइज़ दिया गया, प्रदान किया गया। और कैलाश सत्यार्थी जी इस प्रश्न के सही उत्तर है। 9वां प्रश्न है, मुगल साम्राज्ञी मुमताज महल की मृत्यु इनमें से किस शहर में हुई थी? 4 ऑप्शंस इसमें भी रहे होंगे, पर आपको हम बता दें, मुमताज महल, वैसे हमारा इतिहास कोई बहुत अच्छा नहीं है वैसे कहे तो, पर मुमताज महल की जो मृत्यु है वो बुरहानपुर में हुई थी। 10वां प्रश्न है, पानीपत की तीसरी लड़ाई किस विदेशी हमलावर के खिलाफ लड़ी गई थी? फिर से इतिहास का सवाल आ गया। पानीपत की तीसरी लड़ाई जो है दोस्तों, किस विदेशी हमलावर के खिलाफ लड़ी गई? तो ये अहमद शाह दुर्रानी है हमारी जानकारी के हिसाब से। पर हमें ये जो एक क्या कहेंगे इस प्रश्न और ये जो माला आई है, जैसा कि हमने साफ आपको बता दिया पहले ही कि ये हमें एक फॉरवर्ड के जरिए बोलो या किसी माध्यम से हमें ये लिस्ट आई है। हाँ, ये प्रश्न और ये उत्तर सही होने की बिल्कुल हम क्या बोलते हैं सही है, इस बात की तो हम पुष्टि करते हैं। ऑर्डर हमें पता नहीं, और दूसरी बात हमें 4 ऑप्शंस भी नहीं पता, तो ऑब्वियसली उस शीट में जो नाम था उत्तर के तौर पर वो अब्दाली लिखा गया था, तो हो सकता है ऑप्शन में अब्दाली लिखा गया हो। पर इस प्रश्न का सही उत्तर हमारी जानकारी के हिसाब से अहमद शाह दुर्रानी है, हमने जो रिसर्च किया उसके हिसाब से, या हो सकता है अब्दाली और दुर्रानी उन्हीं के नाम हो। तो आपको क्या लगता है या आपकी क्या जानकारी है, प्लीज़ कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का सही उत्तर कमेंट कर देना दोस्तों। 11वां प्रश्न है, इस हस्ती का वास्तविक नाम क्या है? ये हमारे जानकारी के हिसाब से इमेज क्वेश्चन रहा होगा, मतलब छायाचित्र रहा होगा, और वो चित्र गायक कुमार सानू का था। और जैसा कि आप को हम बता दें, कुमार सानू जी का जो असली नाम है, कुमार सानू तो उनका एक निकनेम टाइप है, जो प्रोफेशनल नाम हम कह सकते हैं। सही नाम है उनका, सही मतलब जो जन के का जो नाम है वो नाम है केदारनाथ भट्टाचार्य। और दरअसल इस नाम पर उन्होंने जो कपिल शर्मा जी का शो है, द कपिल शर्मा शो, जो शो आता है सोनी चैनल पर, तो उसमें उन्होंने इस नाम पर कुछ टिप्पणी भी की थी, मतलब कुछ था इस नाम के साथ उनका कुछ किस्सा वगैरह, तो वो चर्चा में भी था। तो केदारनाथ भट्टाचार्य इस प्रश्न का सही उत्तर है। अगला 12वां सवाल है, इनमें से कौन सी जगह अरब सागर के तट पर स्थित है? अब इस प्रश्न के भी 4 ऑप्शंस थे और 4 प्रश्नों में सही उत्तर है कोवलम, या जिसको आप कोल्लम भी बोल सकते हैं, और ये केरल में स्थित है जहाँ तक हमारी जानकारी है उसके हिसाब से, अगर हम गलत नहीं है तो। अगर आपको पूरी पुख्ता जवाब पता हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। 13वां सवाल है, तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? ये भी जनरल नॉलेज का प्रश्न है और ये तो विदाउट ऑप्शन इसका जवाब आना ही चाहिए। इस प्रश्न का सही उत्तर है के चंद्रशेखर राव। जी हाँ दोस्तों, के चंद्रशेखर राव तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री है।
14वां प्रश्न है, अब हम 14वां बोल रहे हैं, ऑर्डर में दूसरा भी रहा हो, मतलब कई और भी रहा हो। इनमें से क्या मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के नाम है? तो मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यानों के बारे में पूछा गया है। एक तो कान्हा नेशनल पार्क जो है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान, और माधव राष्ट्रीय उद्यान। उनमें से दोस्तों अब ये जो कान्हा और माधव दो ऑप्शन है, कान्हा तो मैं ज़िंदगी में नहीं भूल सकता क्योंकि उसके पीछे कुछ कहानी है, कभी बताऊंगा। और माधव जो राष्ट्रीय उद्यान है वो भी है, वो शिवपुरी जिले में है जहाँ तक हमारी जानकारी है। तो कान्हा और माधव सही उत्तर है इस प्रश्न का। अब यह ध्वज किस सुरक्षा बल का है? हालांकि इसका भी ऑप्शन उत्तर जो है शायद अभी हमने स्क्रॉल किया तो दिखा होगा आपको। ये हम आपको बता दें, ये जो यहाँ पे एक ध्वज दिखाया गया था, इमेज थी, और वो जो सही उत्तर है वो है एसपीजी यानी स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप। अब इस प्रश्न के लिए उत्तर सही है या नहीं, इस बात की हम जो है क्या कहेंगे, एक तरीके से पुष्टि नहीं करते। इसलिए नहीं करते क्योंकि हमने वो ध्वज देखा नहीं है कि कौन सा ध्वज दिखाया गया, पर जैसी जानकारी हमें मिली उसके हिसाब से एसपीजी का लोगो था। स्पेशल प्रोटेक्शन ग्रुप होता है एसपीजी का फुल फॉर्म, जिसे विशेष सुरक्षा दल कहते हैं हिंदी में। तो एसपीजी होने के चांसेस है। आप एक बार, क्योंकि ये इमेज क्वेश्चन था और इमेज हमें पता नहीं है, एक से हमने तो स्वयं देखे नहीं, तो आपको अगर ये सवाल आया होगा, अगर आपने अटेम्प्ट किए होंगे तो प्लीज़ हमें इन्फॉर्म जरूर कीजिएगा कि क्या सच में वो एसपीजी का ही लोगो था या नहीं। 16वां प्रश्न है, ट्रेन टू पाकिस्तान और द कंपनी ऑफ वुमेन के लेखक कौन है? दोस्तों ट्रेन टू पाकिस्तान दरअसल मेरे लिए बुक्स के राइटर्स वगैरह या बुक्स या लिटरेचर के जो सवाल है वो बहुत आसान हो जाते हैं। इसलिए हो जाते हैं क्योंकि मैं लिटरेचर से जुड़ा हुआ इंसान हूँ, मैं स्वयं बुक रिव्यूअर हूँ, अगर आपको पता भी होगा। तो ट्रेन टू पाकिस्तान बुक जो है वो एक नॉवेल है, मतलब कादम्बरी, हम उपन्यास जिसे बोलते हैं, और ये है खुशवंत सिंह जी का। तो खुशवंत सिंह जी की ट्रेन टू पाकिस्तान बुक है, और द कंपनी ऑफ वुमेन जो बुक है वो भी उन्हीं की लिखी हुई है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है खुशवंत सिंह। 17वां प्रश्न था, इनमें से कौन सी कंपनी की शुरुआत भारतीय उद्यमी भाविश अग्रवाल ने की थी? तो भारतीय उद्यमी यानी उद्योगपति जो है भाविश अग्रवाल जी, उन्होंने ओला कैब, आपने बिल्कुल नाम भी सुने होंगे, हो सकता है आपने सफ़र भी किया हो। तो ओला कैब जो है उसकी शुरुआत, मतलब उसके जो क्या बोलेंगे, शुरुआत जो है वो भारतीय उद्योगपति या उद्यमी भाविश अग्रवाल जी ने की थी। आगे 18वां सवाल है, किस विद्वान ने सबसे पहले यह बताया था कि सूर्य स्थिर है और पृथ्वी उसकी परिक्रमा करती है? पहले ऐसा मानते थे कि सूर्य स्थिर नहीं है, जो भी ऐसा होता होगा, पर जो खगोल शास्त्री है कोपरनिकस, जिनका पूरा नाम है निकोलस कोपरनिकस, उन्होंने ये बताया सबसे पहले कि नहीं, सूर्य स्थिर है, सूर्य एक ही जगह पर रहता है, सूर्य नहीं घूमता, बल्कि पृथ्वी जो है वो परिक्रमा करती है। तो इस प्रश्न ये बताने वाले कोपरनिकस पहले विद्वान थे, निकोलस कोपरनिकस खगोल शास्त्री, वो सही उत्तर है। 19वां सवाल है, हम सेकेंड लास्ट इसे कह सकते हैं क्योंकि जो प्रैक्टिस वाले 3 सवाल अगर पूछे गए होंगे तो हमें पक्का पता, मतलब वो हमें मिले भी नहीं इस लिस्ट में। इनमें से क्या भगवान विष्णु का अस्त्र या शस्त्र नहीं है? और इस प्रश्न का सही उत्तर है पाशुपात्र। जो 4 ऑप्शंस रहे होंगे उनमें से सही उत्तर है पाशुपात्र। पाशुपात्र भगवान विष्णु का शस्त्र या फिर अस्त्र नहीं है। और लास्ट यानी अंतिम सवाल था केबीसी के राउंड 2 के ऑनलाइन ऑडिशन का, वो सवाल है, सत्रिय शास्त्रीय नृत्य की शुरुआत इनमें से किस स्थान पर हुई? तो दोस्तों हम आपको बता दें, सत्रिय शास्त्रीय नृत्य जो है ये सत्रिय क्लासिकल डांस, हिंदी में तो पढ़ने में भी थोड़ी दिक्कत हुई, तो ये है असम का जो है शास्त्रीय नृत्य है। अगर आपको इसे पूरे 20 सवालों का सही क्रम पता हो तो आप ज़रूर कमेंट कीजिएगा। अगर आपके वीडियो पसंद आई है तो लाइक तो ज़रूर करना, उससे लाइक करने मत भूलना। और ये ज्ञान बांटने से बढ़ता है, और वही रीज़न है कि हम भी आपके साथ ज्ञान बांटते रहते हैं, नॉलेज बांटते रहते हैं, शेयर करते रहते हैं। तो आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब तो कीजिएगा ही। इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इतनी जब हम मेहनत कर रहे हैं दोस्तों तो उसका फल मिलना चाहिए। थैंक यू सो मच।